हुकूमत की हिदायत थी, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े छोटे अरसे में इन प्रोजेक्ट्स को कंसीव किया, इनका PC1 तैयार कराया, इनको अप्रूव किया और ट्रांसपेरेंट अंदाज से इसकी बिडिंग करा के आज इंशाअल्लाह हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। तो इंशाअल्लाह मेरा वादा ये है कि कराची के हर हिस्से में तरक्याती काम हो रहा है, होते रहेगा और इंशाअल्लाह ये जो तब्दीली का सफर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया, इसी तरीके से एक एक जियाला इन मंसूबों को लुक आफ्टर करेगा, आगे लेकर चलेगा ताकि आवाम को रिलीफ दी जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। भुट्टो रोज पूरे कौम का इंतजार था कि खान साहब को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज के बजाय खत निकल आया और ऐसे महसूस होता है कि खुद को दावत करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने कल भरपूर कोशिश की, भुट्टो साहब की तारीफ करके ये कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको बहैसियत एक कारकुन शामिल कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत देर हो गई है। किसी अवाम दुश्मन शख्स को हम अपनी सियासी जमात में शामिल नहीं कर सकते। सारी तहरीक इंसाफ को, सारी कौम को, 22 करोड़ अवाम को तजस्सुस था कि पता नहीं खान साहब कौन सा सरप्राइज देंगे, लेकिन उस 1 घंटा 50 मिनट लंबी तकरीर के बाद पूरी कौम ढूंढ रही थी कि वो सरप्राइज है क्या। वो तुर्क का पत्ता जो कि PTI के तर्जुमान बार बार जिनकी बात करते थे, कौन सा पत्ता है, कहाँ है, क्या चीज़ है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। जिस तरीके से पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब ने अपने हर वादे को निभाया नहीं, हर ऐलान को निभाया नहीं। एक बार फिर खान साहब ने जो पिछले 6-7 रोज से अपने तुर्क के पत्ते की और सरप्राइज की बात की हुई थी, मैं समझता हूँ उन्होंने उस ऐलान को भी निभाया नहीं और कौम परेशान थी, तजस्सुस का शिकार थी कि पता नहीं खान साहब ने 2 घंटे तक ये अपनी अलविदाई स्पीच करने के लिए हमें इस्लामाबाद क्यों बुलाया। अगर वो टीवी पर बैठ के PTV पर ये बात कर लेते या PTI के सोशल मीडिया पेज पर बात कर लेते तो शायद कौम का इतना वक्त ज़ाया नहीं होता। बट खैर भरपूर कोशिश की उन्होंने कि वो भुट्टो साहब को खिराज अकीदत पेश कर सके, खिराज तहसीन पेश कर सके। हम तो बार बार कहते हैं कि भुट्टो साहब जैसा लीडर बड़े सगीर की तारीख में नहीं आया। खुशी ये होती है कि आपके नाक़िदीन भी आज इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि भुट्टो साहब जैसा लीडर हमारे यहाँ नहीं था। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में यही लोग कहेंगे कि आसिफ जरदारी जैसा लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बस मुश्ताक मैं समझता हूँ वो साजिश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ स्टार्ट की थी 3.5 साल पहले, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जिस तरीके से आगे बढ़े, बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो जो उनकी नीयत थी पाकिस्तान को तबाही के दौराने तक ले जाने की, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह चंद दिन रह गए कि इमरान खान साहब कल रुखसती की उन्होंने अपनी तकरीर तो कर ली है, इंशाअल्लाह वो रुखसत हो जाएंगे अगले 4 से 5 रोज में। मैं उम्मीद करता हूँ स्पीकर साहब आज के इजलास में जो कि 4 बजे मुनक्किद होना है उसको मजीद इल्तवा का शिकार नहीं करेंगे और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरख्वास्त है उसके ऊपर उसको टेबल कर दिया जाएगा और आइन के तहत 3 से 7 रोज में जो वोटिंग होने की ज़रूरत है उस वोटिंग के मरहले को कंप्लीट कर लिया जाएगा। पंजाब में भी मैं समझता हूँ खान साहब अभी जब यूं देखेंगे ना, कोई नज़र नहीं आने वाला उनको। जिन लोगों ने उनके साथ आके बैठे थे किसी न किसी आसरे की वजह से उनको अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान साहब जा रहे हैं और जाने का वक्त हुआ चाहता है, घबराहट का वक्त हुआ चाहता है। ये करके पानी की किल्लत है, खासतौर पर मंगोपीर औरंगी टाउन जैसे इलाकों में जहाँ पर पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, खासतौर पर मंगोपीर नेटवर्क मौजूद है। पानी आता था लेकिन अब नहीं आ रहा, एक पास पे टैंकर आते हैं, इस बारे में फिर वजाहत। देखिए पानी का कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल मसला है। कराची को जो पानी दरकार है
اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا. اس کا تقریباً 50% پانی ہمیں ملتا ہے, 50% کی شارٹ فال ہے. تو نیچرلی جو واٹر بورڈ ہمارا ہے اس کو دقت کا سامنا ہے کہ کیسے 50% سے پورے شہر کو لک آفٹر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ نئے پروجیکٹ جو سندھ حکومت لے کے آ رہی ہے, جس کے تحت آپ پانی کی سپلائی کو آگمنٹ کر پائیں گے, اور پانی کے نئے منصوبے لے کے آ رہے, ان سے فرق ضرور پڑے گا, لیکن ان پروجیکٹ کو تکمیل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ہاں, سندھ حکومت اس کے اوپر عمل پیرا اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے.